समय पहले एक समृद्ध गांव में एक सेठ रहता था। नाम था धनीमल। नाम से ही जाहिर है पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर सेठ जी के स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वो लोगों को उनकी शक्ल सूरत से तौलते थे। सेठ धनीमल की दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी स्वभाव से बहुत सीधी, दयालु और सेवा करने वाली थी, पर उसके सिर पर बाल थोड़े कम थे। वहीं छोटी पत्नी एकदम अप्सरा जैसी सुंदर थी और उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। पर उसे अपनी इस रूप पर घमंड भी बहुत था। एक दिन सेठ जी अपने आंगन में बैठे थे और जोर से आवाज लगाई, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ रह गई? उनकी आवाज सुनकर रसोई में काम कर रही बड़ी बहू भागी भागी आई और बोली, जी स्वामी, आपने बुलाया? सेठ ने उसे देखा और नाराज होकर बोला, तुझे किसने बुलाया? मैं छोटी बहू को बुला रहा था। तेरा चेहरा देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। जा यहां से। बेचारी बड़ी बहू एक शब्द भी नहीं बोली और चुपचाप सिर झुकाए वापस जाने लगी। तभी इतराती हुई छोटी बहू वहां आ गई और अपनी लंबी चोटी लहराते हुए बोली, कहिए स्वामी, क्या सेवा करूं? जरा अपने बाल संवार रही थी तो देर हो गई। उसे देखते ही सेठ का चेहरा खिल गया। मुस्कुराकर बोला, आहा, तेरा चेहरा देखकर ही मन खुश हो जाता है। सुन, मेरे लिए एक कप गर्मागर्म चाय लेकर आ। बड़ी बहू दरवाजे के पीछे से ये सब देख रही थी, पर उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद सेठ को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना था। उसने छोटी पत्नी को पास बुलाकर धीरे से कहा, सुनो, मैं 1 महीने के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। जाते समय उस बड़ी को मत बताना। उसका अपशकुनी चेहरा देख लिया तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा। छोटी बहू ने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कमरे में बंद रखूंगी। लेकिन लौटते समय मेरे लिए सोने का हार और रेशमी साड़ियां जरूर लाना। पास ही खड़ी बड़ी बहू ने ये सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने मन ही मन पति की सलामती की प्रार्थना की। सेठ के जाते ही छोटी बहू का व्यवहार और भी क्रूर हो गया। वो बड़ी बहू से दिन रात काम कराती। एक दिन वो चिल्लाई, एक काली कलौटी, बैठी क्या है? जा, बर्तन मांज और घर साफ कर। अगर काम में कमी रही तो खाना भी नहीं दूंगी। बड़ी बहू शांत स्वर में बोली, छोटी, मैं सब कर दूंगी। लाओ, तुम्हारे बाल उलझ गए हैं, मैं संवार देती हूँ। छोटी बहू गुस्से से चिल्लाई, खबरदार जो मेरे बालों को छुआ, तू तो खुद गंजी है, मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती है क्या? इतना कहकर उसने बड़ी बहू के सिर में तंघी से मारने लगी और उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। रोती हुई बड़ी बहू जंगल की ओर चल पड़ी। भटकते भटकते वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंची और वहां बैठ गई। वहां बहुत गंदगी थी। बड़ी बहू ने बिना सोचे समझे अपनी आदत के अनुसार वहां की सफाई करनी शुरू कर दी। पास ही एक केले का पेड़ फल के भार से झुका हुआ था। उसने लकड़ी का सहारा देकर उसे सीधा कर दिया और आगे चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान मग्न में बैठे हैं। वो साधु के पास गई और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और कहा, पुत्री, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बड़ी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। साधु बाबा बोले, बेटी, सामने उस जादुई जलाशय में एक डुबकी लगाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। बड़ी बहू ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, एक चमत्कार हो गया। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो देखती रह गई। उसके सिर पर घने, लंबे और रेशमी बाल आ गए थे और उसका चेहरा किसी अप्सरा जैसा सुंदर हो गया था। वो खुशी खुशी साधु बाबा के पास आई और उन्हें धन्यवाद दिया। साधु बाबा मुस्कुराए और उसे एक जादुई टोकरी देते हुए बोले, इस टोकरी में से धन और गहने कभी खत्म नहीं होंगे। बड़ी बहू आशीर्वाद लेकर घर लौट आई। जब छोटी बहू ने बड़ी बहू को इतने सुंदर रूप में देखा तो वो जलन से पागल हो गई। उसने पूरी कहानी सुनी और तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जंगल पहुंचकर वो चिल्लाने लगी, ओ बूढ़े साधु, कहाँ छुपा है? जल्दी बाहर निकल। मुझे उस बड़ी से भी ज्यादा सुंदर बनना है और उससे बड़ी टोकरी चाहिए। साधु बाबा प्रकट हुए और शांत भाव से बोले, पुत्री, यहाँ रूप कर्मों से मिलता है। क्या तुमने किसी की मदद की? छोटी बहू ने घमंड से कहा, मदद? और मैं मजदूरी करने नहीं आई।
जल्दी बताओ वो तालाब कहाँ है? साधु ने जलाशय की ओर इशारा करते हुए समझाया। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जलाशय उसे वैसा ही फल देता है। लेकिन छोटी बहू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत जलाशय में कूद गई। जैसे ही उसने डुबकी लगाकर अपनी परछाई देखी, वो जोर से चीख पड़ी। उसके सिर के बचे कुचे बाल भी झड़ गए थे और उसका शरीर कोयले जैसा काला और टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। वो रोने लगी, हे साधु महाराज, मेरी रक्षा करो। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, यह तुम्हारे अहंकार और लालच का फल है। जैसा बीज बोया था वैसा ही फल मिला है। अब छोटी बहू अपनी गलती पर पछताती हुई हमेशा के लिए उसी जंगल में रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार और लालच इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और विनम्रता में होती है। अरे वाह, आपने तो पूरी कहानी अंत तक देख ली। आप तो कमाल हैं। अब जल्दी से कमेंट में बताइए, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।